नमस्ते आप सभी को। आज हम कक्षा 7 का पार्ट 2 हमारा भोजन का पार्ट 2 मतलब भाग 2 करने वाले हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। तो पूरे दिन में हम जितनी बार खाना खाते हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कितनी बार खाना खाते हैं और जब हम वो खाना खाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार का खाना हमें उसके अंदर सम्मिलित करना चाहिए। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते को अगर आपको पता हो तो हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट। अगर हम इस ब्रेकफास्ट को ब्रेक करें तो आएगा ब्रेक और फिर आएगा फास्ट। कहने का मतलब है ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और फास्ट का मतलब होता है व्रत। तो सुबह के नाश्ते को हम ये भी कहते हैं कि व्रत, एक प्रकार का जो आप व्रत रखते हैं उसको खोलने को, उसको तोड़ने को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। और हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब रात में खाना खाते हैं और उसके बाद जब अगले दिन सुबह हम नाश्ता करते हैं तो इसके बीच में जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रात को 9 बजे अपना रात का खाना खाया है, डिनर किया है, और सुबह आप 7 बजे 8 बजे जो जितने बजे भी आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बीच में 9 से 8 बीच 9 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा घंटे होते हैं जो एक व्रत के बराबर होते हैं। तो जब हम सुबह अपना पहला खाना खाते हैं तो हम उसको ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने नाश्ते से अपने इस व्रत को तोड़ रहे होते हैं। तो प्रातःकाल का नाश्ता करना एक व्रत को त्यागना है। इसलिए प्रातःकाल का नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह खाना नहीं खाते हैं तो ये जो उनका व्रत है वो और लंबा खिंच जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। शरीर में कार्य करने की जो ताकत है वो थोड़ी कम हो जाती है और जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, स्पेशली उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल है अगर वो ब्रेकफास्ट ना करें, क्योंकि पेट में गैस बन जाना, एनर्जी कम होने की वजह से पढ़ाई में ध्यान न लगना जैसी बहुत सारी समस्याएं उनको देखनी पड़ सकती हैं। जो नाश्ता हम सुबह करते हैं उसकी जो मात्रा रहेगी या जिस प्रकार का हम नाश्ता करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा रहता है और हमारी आदतें कैसी हैं खाने की। विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार का नाश्ता करते हैं। ज़्यादातर जो भारतीय लोग हैं वो सुबह के ब्रेकफास्ट में दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, डबल रोटी, परांठा आदि लेते हैं। तो कुछ लोग नाश्ते में दही लेते हैं, लस्सी लेते हैं। खाना या जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें हमें ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जिससे शरीर को तुरंत शक्ति मिल सके। ये तभी हो सकता है जब नाश्ते में हम ऐसे खाद्य पदार्थ लें जिसमें वसा और कार्बोस की काफ़ी मात्रा हो। सुबह के नाश्ते में हमें उन फलों का समावेश करना चाहिए, हमें उन फलों को लेना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में जिनमें विटामिन सी की जो मात्रा हो वो काफ़ी अच्छी हो, जिससे सारे दिन की जो विटामिन सी की आवश्यकता है उसका 1/3 भाग हमें सुबह जो हम फ्रूट खाएं उससे ही हमें मिल जाए। बच्चों को स्कूल जाने से पहले शांतिपूर्वक बैठकर नाश्ता करना चाहिए और जो बच्चे सुबह संतुलित नाश्ता पेट भरकर खाते हैं वो उन बच्चों की अपेक्षा जो नाश्ता नाम मात्र को खाते हैं या नहीं करते उनसे अधिक सक्रिय भी होते हैं और सतर्क भी होते हैं। ऐसे बच्चे क्लास में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे और बहुत अलर्ट दिखेंगे। मैम जो पढ़ाती हैं वो फटाफट उसको समझते भी हैं, उनको पता होता है कि मैम कहाँ क्या करवा रही हैं, आसपास मेरे क्या हो रहा है, वो हर चीज़ में एक्टिव रहेंगे। काम कोई बोलेगा तो फटाफट फटाफट करेंगे क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। वहीं जो बच्चे सुबह खाली पेट स्कूल जाते हैं वो थके थके फील करते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती, वो थोड़ा चिड़चिड़ा फील करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। मैम जो पढ़ाती हैं उसमें भी उनका मन आधे टाइम नहीं लगता। और कई बच्चों को पेट दर्द, सर दर्द की समस्या भी रहती है क्योंकि
बहुत लंबे टाइम तक जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको गैस बनती है शरीर में, और वो जिस भाग में आपकी जाके अटक जाती है वहाँ आपको दर्द होने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप ना करें। नेक्स्ट है दोपहर का भोजन। जिन लोगों को दोपहर का भोजन साथ लेके जाना होता है उनके लिए शीघ्र पकने वाला तथा सरलता से ले जाने वाला भोजन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पिक्चर में देखेंगे कि फटाफट से चावल फटाफट से बन जाते हैं, छोले हम अगर रात को उबाल के रख लें या फिर हम छोले सुबह उबालें तो फटाफट से मसाला तैयार करके हमारे छोले बन सकते हैं। रोटी या कोई सूखी सब्जी हम फटाफट से बना सकते हैं, और सरलता से ले जाने वाला भी होना चाहिए। तो अगर आप गीली सब्जी रखेंगे टिफिन बॉक्स में तो वो लीक कर सकती है, आपका बैग, आपका पर्स, जो भी आप सामान है जिसमें ले लेके जा रहे हैं वो गंदा हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप दोपहर का नाश्ता लें तो दोपहर का नाश्ता आपका ऐसा होना चाहिए जो सूखा हो, आसानी से आप उसको टिफिन में पैक कर सकें और आसानी से कहीं पर भी आप उसको खा सकें। और एक चीज़ और होती है, जब हम दोपहर का भोजन की बात करते हैं तो गृहिणी के पास कम समय होता है, क्योंकि वो सुबह अगर वो वर्किंग है, जो गृहिणी है, तो वो सुबह का खाना भी तभी बनाएंगी और दोपहर का खाना भी तभी बना रही हैं, तो इसलिए उनके पास समय कम होता है। तो इसलिए वो क्या कर सकती हैं, वो पौष्टिक परांठा या पूरी बना सकती हैं जिससे सभी पौष्टिक तत्व उनके जो परिवार के लोग हैं जिनको टिफिन दे रही हैं उनको वो मिल सके। इसके अतिरिक्त भोजन को संतुलित बनाने तथा शरीर की आवश्यकताओं का 1/3 भाग भोजन, जो दोपहर का भोजन है, उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी मौसम का फल या कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जैसे मूली है, गाजर है, टमाटर है या नींबू है आदि भी लिए जा सकते हैं। यदि फल व सब्जियां घर से ले जाई जाएं तो उन्हें बिना काटे ही हमें लेके जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब हम उनको काट के लेके जाते हैं एक तो उनका रंग अलग हो जाता है, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, थोड़े से गिलगिले से हो जाते हैं, प्लस मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके जो पौष्टिक तत्व हैं अगर हम उनको पहले से सुबह काट लिया और हम उनको जाके दोपहर में शाम को खा रहे हैं तो तब तक उनके जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बच्चों को सदैव स्कूल में खाने का टिफिन लेकर जाना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद जब रिसेस होती है, आधी छुट्टी होती है, तो बच्चों को उस टाइम भूख लगती है दोबारा से। और अगर बच्चे स्कूल में टिफिन नहीं लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए तो चाहिए। तो वो जो स्कूल के बाहर वो चीज़ें बेच रहे होते हैं गंदी गंदी, जिसपे मच्छर मक्खी बैठ रहे होते हैं, धूल उड़ रही होती है, अब बच्चों को तो भूख लगेगी तो कुछ तो खाना ही है, अगर टिफिन नहीं होगा तो बाहर से गंदी चीज़ों को लेकर खाएंगे जिससे वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, और स्कूल का नुकसान भी होगा, पढ़ाई का नुकसान भी होगा, और उनकी खुद की सेहत भी ठीक नहीं रहेगी। या फिर वो भूखे रहेंगे, जब आप भूखे रहोगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बार बार ध्यान कहाँ जाएगा, पेट की तरफ, भूख की तरफ, खाने की तरफ। ठीक है, दिमाग में वही खाने में घूमता रहेगा, ये होगा कि क्लास कब खत्म हो जाए, आपके पेट में गैस बन सकती है, सर में दर्द हो सकता है, थकावट फील हो सकती है आपको। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी स्पेशली अपना टिफ़िन बॉक्स स्कूल में ज़रूर लेके जाएं। तो वैसे तो हमारे स्कूल में आपने देखा है कि मिड डे मील मिलता है, तो जो बच्चे टिफ़िन बॉक्स घर से नहीं लेके जा सकते, उनकी मदर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाती हैं, तो वो बच्चे स्कूल से मिड डे मील लें। और जो बच्चे स्कूल से मिड डे मील ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो घर से खाना ना लाएं, वो अपना भी कुछ हल्का फुल्का खाना लेकर आ सकते हैं ताकि हल्की फुल्की भूख में अपना वो खाना खा सकें, और उसके बाद वो स्कूल से जो मिड डे मील मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, उसको भी ग्रहण करें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है शाम का नाश्ता। शाम को ज़्यादातर जो लोग हैं वो जॉब वॉब कर कर या कॉलेज अटेंड कर कर या फिर आप स्कूल अटेंड कर कर आप घर पहुंचते हैं, तो शाम तक जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो गृहिणी हैं जो आपको खाना बना के देंगी, अगर वो वर्किंग है या कोई और भी है जो आपका घर में खाना बनाते हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, वो कॉलेज कर कर आ रही हैं, जॉब कर कर घर में आ रही हैं, तो वो थकी हुई होंगी। इसलिए शाम का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो फटाफट से बन जाए या ऑलरेडी बना हुआ हो, जिसको आप बस परोसें और खा सकें। यदि शाम के नाश्ते तथा रात्रि के भोजन में समय कम हो
तो हमें शाम का नाश्ता हल्का करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शाम का नाश्ता भारी कर लेंगे तो रात का भोजन नहीं खा पाएंगे और हमें कोई भी अपनी मील स्किप नहीं करनी है। हमें अपना 4 टाइम का खाना तो खाना ही खाना है। कौन कौन से चीज़ें हैं जो आप शाम के नाश्ते में ले सकते हैं? जैसे चाय के साथ आप बिस्किट ले सकते हैं, चाय के साथ आप घर से बनी नमकीन ले सकते हैं, या अगर आपके पास बाहर से बनी नमकीन है तो वो भी ले सकते हैं, या अगर आप चाय वाय नहीं पीते हैं या नहीं पीना चाहते हैं तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट, मौसम का जो भी फ्रूट अवेलेबल है, फल अवेलेबल है घर में, आप वो खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रात्रि का भोजन। ज्यादातर रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम से और शांति में वातावरण में खाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब रात में किसी को ये नहीं होता कि जल्दी जल्दी भागना है कहीं, सबके पास टाइम होता है अपना कि वो आराम से बैठकर खाना खा सकें। और रात्रि का खाना ही एक ऐसा खाना होता है जहाँ परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके अलावा भोजन में प्राय खाद्य पदार्थ भी कुछ अधिक होते हैं, क्योंकि रात्रि का भोजन बनाने के लिए गृहिणी को काफी समय मिल जाता है। रात्रि के भोजन में हम चपाती, चावल, दाल, रसेदार या सूखी सब्जी, दही या रायता, सलाद तथा मौसम का कोई फल अगर हमने शाम को नहीं खाया हो तो रात में भी हम उसको ले सकते हैं। और सोने से पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 गिलास गर्म दूध, नॉर्मल या फिर हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए भाग 3 लेकर आऊंगी। तो जब तक मेरा भाग 3 बन रहा है, मैं उस पर काम करती हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का, डाउट्स का आंसर ज़रूर दूंगी। तब तक आप घर पे रहें, आराम करें, अच्छा खाएं और कोरोना जैसी बीमारी से बचे रहें।